बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू बशरा जमील चैनल। आज हमारे चैनल पे बनने वाला है मज़ेदार सा पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोड़ा, जिसकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट आपको मिलेगी और इतना मज़े का होगा कि आप रोटी के साथ तो खाएंगे ही खाएंगे, उसके बाद आप चम्मच के साथ मज़े ले लेके खाएंगे। तो सबसे पहले पकोड़े बनाएंगे। पकोड़ों के लिए मैंने मेथी और पालक जो है वो ज़्यादा ली है और उसको इस तरह से कट कर लिया है, और मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें जिनको बारीक कट कर लिया है, और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के इनको बारीक कट कर लिया है। और इसमें मैंने 2.5 प्याली डाल दिया है बेसन की, और बाद में हम देखेंगे हमने थोड़ा और ऐड करना होगा तो वो कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब मसाले ऐड करते हैं। थोड़ी सी अजवाइन, और इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैंने 3 चम्मच भर के डाल दिए हैं खाने के चम्मच, और 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दिए हैं नमक के। और इसमें डाल देंगे हम धनिया साबुत, उसको थोड़ा सा हाथ पे मसल के डाल देंगे, और चिली फ्लेक्स का मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। और इसमें अब डालेंगे दही और लस्सी, से हम दही और लस्सी डाल के इसका जो है हम मिक्सर तैयार करेंगे। तो उससे बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और एक खटास आती है, बहुत ही मज़े के हमारे पकोड़े तैयार होते हैं। तो अगर आपके पास लस्सी है तो आप ज़रूर लस्सी से बनाएं, अगर लस्सी नहीं है तो आप उसमें दही डाल के थोड़ा बना लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का, इसमें बेसन थोड़ा है, अब सब्ज़ियाँ ज़्यादा हैं। अब हम थोड़ा कड़ी के लिए जो हमारा मिक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 2 प्याली बेसन मैंने डाला है एक देगची में, और उसमें अब लस्सी डाल देंगे। 2 प्याली हम बेसन की बना रहे हैं, तो मैंने इसमें 2.25 लीटर जो बोतल होती है वो लस्सी डाली है, और इसमें इसको अच्छी तरह से, आपके पास ये हैंड बीटर होगा, मिक्स कर देना है ताकि जो इसमें सारे लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद मैंने 2.25 लीटर ही बोतल भर के इसमें पानी ऐड करके रख दिया है, और बाद में हम इसको देख लेंगे, अगर हमें पानी कम लगेगा तो हम और ऐड कर देंगे, अगर सही होगा तो हम ऐसे ही बना लेंगे। तो पहले अब हम पकोड़े फ्राई करके उसको रख लेते हैं, क्योंकि गरम गरम पकोड़े हम कढ़ी में नहीं डालेंगे। अगर कढ़ी में गरम गरम पकोड़े उसी वक्त निकाल के डाल दिए जाएं तो इसके दरमियान थोड़ी गुठली रह जाती है, तो उसका टेस्ट इतना मज़े का नहीं होता। तो सबसे पहले हमने इसको तेल गरम किया है, तो मैं सरसों के तेल में पकोड़े निकाल रही हूँ। कढ़ी का जो जायका लज्जत इससे आती है वो दूसरे घी से नहीं आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वही यूज़ कर लीजिए। तो पहले इसको पकोड़े डाल दिए हैं, उसके बाद एक साइड से पकने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे, और उसके बाद जैसे ही गोल्डन कलर आएगा अच्छी तरह से, ये मीडियम फ्लेम पे आपने पका लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं, ये देखें। और इसके बाद इतने मज़ेदार और क्रंची हमारे पकोड़े बनके तैयार हुए। कढ़ी में भी डालें और खाएं भी खूब सारे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो अब हम कढ़ी बनाएंगे, और उसके लिए मैंने एक ले लिया है देगचा, और उसमें डाल दिए हैं 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच घी के, और इसमें घी डाल दिया, और उसमें अब डाल देंगे प्याज, और थोड़ा घी डालेंगे, और उसमें बाद में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल भी डाल देंगे। उसके बाद जो तड़का देंगे वो हम जो है वो सरसों के ऑयल से देंगे। तो ये मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। और उसके बाद हम टमाटर बारीक कट करके रखे हुए थे 2, वो हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर थोड़े से इसको हम पकाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे तो हम अपने मसाले ऐड करेंगे। हल्दी आपने 2 चम्मच डालनी है, 2 खाने के चम्मच, और नमक मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दिया है, और लाल मिर्च पाउडर जो है 4 से 5 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। और कढ़ी हमारी ज़्यादा है इसलिए हम ये ज़्यादा मसाले डाल रहे हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं आप उसके मुताबिक इसमें ऐड कर लीजिए। ये देखें, जैसे ही हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे भुनने में, उसके बाद हम जो लस्सी वाला हमने मिक्सर बना के रखा हुआ था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको छान लेंगे। अगर आपने पहले से छान लिया है तो इस टाइम पे आप ना छाने, ऐसे ही इसको डाल दें। ये देखें, इतनी पतली है ये, इतनी पतली अब मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो हमने इसमें 1 किलो पानी जो है वो और डाल के फिर इसको पकाने रख दिया था। ये देखें, ये इस तरह से आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, ताकि क्योंकि कढ़ी जो है वो बॉयल होके बाहर गिरने लगती है। अगर ज़्यादा ही गिर रही है तो आप इसमें 1 प्याली रख दें तो कढ़ी बाहर नहीं गिरेगी। और आपने ऐसे हिलाते रहना है थोड़ी देर इसको, और आप हल्की आंच पे इसको पकने में
2 घंटे तो तकरीबन आप इसको दें, क्योंकि हल्की आंच पे सुबह सुबह बना के इसको पकने के लिए रख दें। हल्की आंच पे जितनी पकेगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे आप इसको पका देंगे इसका वो फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, और बेसन भी थोड़ा कच्चा कच्चा फ्लेवर देगा। इसको पकने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे तो चाहिए। तो ये देखें कढ़ी हमारी तकरीबन अच्छी तरह से तैयार हो रही है, और इसको ये देखें जब हमारी तकरीबन डन होने वाली है, सिर्फ 10 से 20 मिनट पकने में रह गए हैं, तो मेथी मैंने काट के रखी थी वो आप ज़रूर डालें। मेथी की जो खुशबू आती है, फ्रेश मेथी है वो डाल लें, अगर आपने सुखा के रखी हुई है वो डाल लें। ये देखें कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ी पतली ही होनी चाहिए, क्योंकि पकोड़े डालेंगे तब भी थोड़ी गाढ़ी होगी और फिर बाद में भी ठंडी होके भी। अब हम इसका तड़का बना लेते हैं। जो मैंने पकोड़ों वाला मस्टर्ड ऑयल रखा था वही मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच, और उसमें डाल दिया ज़ीरा, और ज़ीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने के बाद मैंने साबुत लाल मिर्चें और साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, और इनको थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लेना है। हल्का सा फ्राई करेंगे तो ये देखिए इसमें लगेगा थोड़ी मिर्चों पे फ्राई हो रही हैं, क्रिस्प हो रही हैं, तो इसके बाद हमने इसको कढ़ी के ऊपर डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म की कढ़ी हमारी तैयार है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी भी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।